अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं मोहम्मद मोइन और मेरे साथ हैं हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अजमल साहब। तो आज मैं इनके पास एक अहम मौजू लेकर आया हूं। सदका फ़ितर के हवाले से हम इनसे बात करेंगे। तो कार साहब से पूछते हैं हम। जी कार साहब, आप बताइएगा सदका फ़ितर क्या है? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जैसा कि आपको मालूम है, फ़ितर और फ़ितराना ये रमज़ान शरीफ में ही वाजिब होता है। और फ़ितराना हर साहिब निसाब जो जिसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है उस पर फ़ितराना वाजिब है। और फ़ितराना इस हिसाब से दिया जाता है, हदीस शरीफ में आता है कि जो भी आदमी रोज़े रखता है और रोज़े रखने में उसमें कोई कमी कोताही आ जाती है, वो रोज़ा रख कर रोज़े का पूरा हक अदा नहीं कर सकता, यानी कोई चुगली कर ली, गीबत कर ली, तो उस हिसाब से वो सदका फ़ितर अदा करेगा ताकि उसकी तलाफ़ी हो जाए। दूसरी बात यह है कि हदीस शरीफ में आता है कि जब तक आदमी फ़ितराना अदा नहीं करता तो रोज़े उसके कबूल ही नहीं होते। जब तक कि आदमी फ़ितराना अदा नहीं करेगा, उसके रोज़े मुअल्लक़ रहते हैं। तो रोज़ों को कबूल कराने के लिए फ़ितराना देना भी ज़रूरी है। और जो फ़ितराना जो है हर साहिब निसाब के ऊपर फ़र्ज़ होता है और ये अपनी हैसियत के मुताबिक देना चाहिए। मालदार जो है वो किशमिश 3 किलो और इसी तरह खजूर के हिसाब से 3 किलो उसकी कीमत अदा करेगा। और इसके अलावा जौ है, गंदम है, और जो रैजुल वक़्त के हिसाब से उसकी कीमत होगी वो अदा करे। और जो वक्त की हुकूमत जो है उसको फाइनल करती है। इस साल जो सदका फ़ितर है वो हुकूमत ने 400 मुकर्रर किया है कि आदमी जो है वो 400 अदा करेगा। और अब ये देखना है कि ये फ़ितराना देना किसको चाहिए। अब जिसके गरीब मुस्तहक जिसको हम ज़कात दे सकते हैं उसको फ़ितराना भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक फ़र्क ये बहुत अहम है, जो ज़कात होती है वो गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते, लेकिन फ़ितराना जो है वो हम गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं, उसको भी इस खुशी में शामिल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे इस्लाम में बहुत लचक है, बहुत नरमी है। ये अपनी खुशी में दूसरों को भी शामिल करते हैं, गरीबों को। और फ़ितराने में हम जो है ना वो गैर मुस्लिम को भी शामिल करते हैं, उनको भी हम अदा कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब ये देखना है कि फ़ितराना वाजिब कब होता है। फ़ितराना वैसे तो हम ईद से पहले अदा करें, और ईद के दिन सुबह सादिक से पहले जो आदमी फौत हो जाए उसके ऊपर से सदका फ़ितर साक़ित हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जो सदका वो सुबह सादिक से पहले जो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर सदका फ़ितर वाजिब हो जाएगा। अब यह है कि जो औरत मालदार है वो अपना अदा करेगी, वो अपने बच्चे का, अपने खामद का, उसके ऊपर कोई ज़िम्मा नहीं है। और इसी तरह जो बच्चे मालदार होंगे तो बाप उनका जो है सरपरस्त जो है वो उनके माल से अदा करे, वरना जो बाप जो है वो अपने पैसों से अपने नाबालिग औलाद का फ़ितराना भी अदा करेगा। अच्छा कार साहब जी, मेरा एक अहम सवाल ये है कि आप बताएं कि अगर सदका फ़ितर ना दिया हो या भूल गए तो उसके लिए क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका फ़ितर असल में ये गरीबों का हक है, तो ये हक जो है वो उनको देना ज़रूरी है। अगर कोई आदमी नहीं देता, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, तो उसके रोज़े मुअल्लक़ रहते हैं, उसके रोज़े कबूल ही नहीं होते। एक तो उसको यानी ये नुकसान है, उसके रोज़े इतनी बड़ी नेकी की है, अभी तक वो कबूलियत तक नहीं पहुँचे। और अगर वो रोज़े फ़ितराना अदा नहीं करता तो उसके ज़िम्मे से वो साक़ित नहीं होगा, उसके ज़िम्मे लाज़िम है, वो ईद के बाद भी अदा कर सकता है। बेहतर यही है कि ईदगाह में जाने से पहले पहले सदका फ़ितर अदा कर दे। और अगर वो नहीं देता तो उसके ज़िम्मे रहेगा, वो साक़ित नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। अगर वो जानबूझकर भी नहीं देता तो गुनाहगार है, अगर भूल गया है तब भी वो गुनाहगार है, उसको चाहिए कि उसको अदा करे। अगर नहीं करता तो ये उसके ज़िम्मे रहेगा कि वो गरीबों का हक है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो मालदार हैं उनके ज़िम्मे ये बात लगाई है कि ज़कात की शक्ल में, हाँ जी, सदक़ात की शक्ल में, फ़ितराने की शक्ल में ये हुआ है गरीबों की हमदर्दी करे और गरीबों का हक अदा करे। कुरान मजीद में बेशुमार आयात हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है फमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हम रिज़्क़ देते हैं उसको खर्च करो गरीबों के लिए। और इसी तरह ज़कात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है व आतुज़ ज़काता, ज़कात अदा करें।
اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما بلغت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو میں نے رزق زیادہ دیا ہے ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ جن کے پاس نہیں ہے ان کو واپس لوٹا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کاشف سے پوچھوں گا کہ عید کی نماز کا طریقہ جو ہے نا وہ بتا دیں کاشف جی، عید کی نماز کیسے ادا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موین بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر 2 عیدیں واجب کی ہیں جی اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور دونوں کا طریقہ پڑھنے کا ایک ہی ہے کہ 2 رکعت نماز واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ یہ نیت کرے، اور ہر عید میں 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں ہوتی ہیں اور سبحان اللہ مکمل کرنے کے بعد 3 تکبیریں ہوتی ہیں، اور تینوں میں ہاتھ چھوڑنا ہوتا ہے جی اور 3 تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ کر اگلی نماز شروع کرتے ہیں، اور اسی طرح 3 تکبیریں دوسری رکعت میں ہوں گی جب امام جو ہے وہ تلاوت کر کے مکمل کرتا ہے رکعت کو، تو رکوع سے جانے سے پہلے وہ 3 تکبیریں کہے گا اور تینوں تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دے گا، اور چوتھی تکبیر رکوع کی کہے گا، اور وہ مقتدی جو ہے امام سب جو ہے وہ رکوع میں چلے جائیں گے اور اسی طرح اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ اور جمعے میں خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، جی اور عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں جو خطبہ ہے وہ اس کے نماز پڑھنے کے بعد ہوتا ہے۔ تو یہ ہے طریقہ عید الفطر کا یا عید الاضحیٰ کا۔ ماشاء اللہ سے کار صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے، جو بھی میں نے ان سے پوچھا ہے اس کا اچھا جواب دیا ہے، تو تقریباً آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ اس بات کو آگے بھی شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں، تو اس بات کو جو ہے وہ آگے بھی شیئر کریں، ٹھیک ہے جی؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔